यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित प्रश्न लाया हूं, जिसका कि मैंने नाम दिया है SPS मतलब साइंस प्रैक्टिस सेशन। तो आज देखिए आप लोगों के लिए क्या क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है HCl होता है, H2SO4 है, या HNO3 है, या H2O है। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा H2SO4, जिस वाइल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। मतलब ये जो है ये एसिड जो है डाला जाता है किसमें, बैटरी में, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से बाजार में बिकता है। तो आप इसे खरीद सकते हैं। जैसे कि एक बैटरी है, ऐसे मैं बैटरी बना दिया और उसमें दो तरह के छड़ होते हैं, ठीक है। ये दो छड़ होते हैं या प्लेट जैसा भी कहिए। तो ये जो होते हैं, एक क्या चीज का होता है, PbO मतलब क्या होता है, PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड का एक होता है, और एक लेड का होता है। लेड वाला जो होता है माइनस पार्ट होता है और लेड ऑक्साइड वाला पॉजिटिव पार्ट होता है। तो अच्छी तरह से इसको देख ले दोस्तों। और इसमें जो होता है कैथोड जो है वह कैथोड जो है, सॉरी दोस्तों ये P लिखा गया, लेड। कैथोड जो है ये कैथोड कैथोड माइनस पार्ट को कहते हैं। और एनोड जो है बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, एनोड कौन सा पार्ट कहलाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो दोस्तों एनोड जो होता है वह पॉजिटिव पार्ट कहलाता है और कैथोड निगेटिव पार्ट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है। तो यह BPSC में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है हीरा, ऑप्शन बी कहता है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कहता है कोयला, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कार्बन जो है, कार्बन नहीं है। तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है। जैसे हीरा कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन है और कोयला तो है ही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है कि कार्बन नहीं है, ये सभी कार्बन है। हीरा जैसे कि हीरा का जो जो होता है संरचना sp3 होता है और ग्रेफाइट का sp2 होता है। यह पूछा गया है दोस्तों। देखिए हीरा जो है बहुत ही कठोर होता है। काला हीरा जिसे कि बोट कहा जाता है, उसका यूज जो है शीशा काटने में भी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हीरा से प्रश्न क्या पूछता है कि सबसे कठोर धातु, सॉरी दोस्तों, सबसे कठोर धरती पे क्या है। तो वह हीरा है, यह एक धातु नहीं है, ठीक है। हीरा क्यों चमकता है आपको बताना है। तो दोस्तों हीरा जो चमकता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। देखिए ग्रेफाइट का यूज जो होता है दोस्तों, तो इसका यूज जो है किया जाता है बहुत जगह पे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी किया जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो अब पूछिएगा कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे मिक्सी, मिक्सी के अंदर जो क्वाइल लगा होता है, क्वाइल के पास जो ब्रश के पास जो होता है इतना बड़ा छोटा सा एक उंगली साइज का रहता है, वो जो है ग्रेफाइट का ही बना रहता है। पेंसिल ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, आप जैसे गाड़ी का डायनमो होता है उसमें भी लगा रहता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो दोस्तों परिरक्षण मतलब कि इसको ज़्यादा दिन रखने का क्रिया, जैसे कि आप 2 दिन बाद आप सब्जी आज बनाते हैं, 2 दिन बाद वो खराब हो जाता है, तो ज़्यादा दिन रखा जा सके, खराब ना हो। तो ऑप्शन ए कहता है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी कहता है पोटेशियम क्लोराइड, सी कहता है सोडियम बेंजोएट एंड डी कहता है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा परिरक्षण के रूप में किया जाता है सोडियम बेंजोएट का यूज। और बहुत सारे चीज़ का भी किया जाता है, जैसे कि आप लोग खाते होंगे क्या, अचार खाते हैं, अचार बहुत दिन तक रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि नमक जो है परिरक्षण के रूप में उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इतना तक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, घर वाला गैस नहीं पूछा गया, घर में जो सिलेंडर में आप लोग डालते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो नहीं पूछा गया है। या प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन एंड O2 ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा CH4 मीथेन। मीथेन जो है, आपको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन। कोयला के खदानों में देखते होंगे कि विस्फोट कर जाता है बहुत जोर से, तो वह भी मीथेन गैस के कारण होता है। और उसके बाद इसे बनाया कैसे जा सकता है, तो कूड़ा कचरा को जमा करके भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे गांव सब में गोबर गैस का यूज किया जाता है, गोबर में पानी देकर सड़ाया जाता है और उसके बाद गैस बनाया जाता है। तो यह भी जो है मीथेन का ही रूप है, ठीक है। और मीथेन जो है कि इसकी संरचना हम लोग देखते हैं, तो एक कार्बन रहेगा और चारों तरफ से क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन CH4 है। तो दूसरी बात, इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा बंध बनता है, बहुत बार पूछा गया है, तो सहसंयोजक बंध बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन और यह जो संयोजक मतलब संयोग करके बनाया हुआ, दोनों आपस में संलग्न होकर, तो एक हाइड्रोजन के पास है और 4 कार्बन के पास है, ठीक है, तो आपस में संयोग करके बनाया गया है। एक एक इसमें दो बॉन्ड हैं, लेकिन एक ही बॉन्ड बन गया है। तो इसको अगर अच्छी तरह से दोस्तों समझना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो आपको बताना है। तो धातु देखिए, शीशा एक है, एक पारा है, निकेल है और टीन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर पारा होगा। पारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये एक इकलौता धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पारा का यूज बहुत जगह पर किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप थर्मामीटर देखते हैं, थर्मामीटर में भी पारा का यूज किया जाता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं BP चेक करवाने के लिए, तो आप लोग देखते होंगे वो लोग इतना बड़ा मशीन रखते हैं और निकाल के हाथ में बांध देते हैं और उसके बाद उसमें सटा कर कान में सुनते हैं। तो कान में सुनने वाला जो होता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, और जो BP मशीन होता है उसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। पूछा गया प्रश्न है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर में भी यूज किया जाता है इसी पारा का, जो कि पारा ऊपर नीचे होता है तो उससे पता चलता है और BP बताता है 120/80 BP होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, शीशा के बारे तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसका यूज जो है प्रिंटिंग मेटल के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेड शीशा, जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं पेपर सब पर, अगर कुछ रोटी वगैरह रख के खाते हैं तो वो आपके माइंड में जाकर प्रॉब्लम करता है। लेड जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, आप लोग जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना और ऊर्ध्वपातन, जिसे कि इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ऊर्ध्वपातन होगा, मतलब सब्लिमेशन। तो होता क्या है कि कपूर जब भी आप देखते हैं उसको गर्म करते हैं, जैसे कि पानी का ठोस रूप क्या है, बर्फ है, बर्फ को जब आप गर्म करते हैं तो वो पानी बनता है, उसके बाद वाष्प बनता है। लेकिन अगर आप कपूर जो ठोस पदार्थ है, कपूर है, नैप्थलीन है, ये सभी जो ठोस पदार्थ है, इसे जब आप गर्म करेंगे तो ये पानी के रूप में लिक्विड के फॉर्म में नहीं आएगा, यह सीधा गैस के रूप में बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो जैसे कि नमक और कपूर को चूर के मिला दीजिएगा, ठीक है, महीन करके, इसका यूज मैं बता रहा हूँ। तो नमक और कपूर से अगर बोलेगा कपूर को अलग कीजिए तो सिंपल मैटर है, उसको गर्म करेंगे हल्का, तो कपूर जो है सीधा ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, मतलब हवा में मिल जाएगा, ठीक है, वो गलेगा नहीं।
तो इस प्रकार से हम लोग अलग कर सकते हैं। और वाष्पीकरण तो आप जान ही रहे हैं कि पानी को गर्म कीजिएगा तो वाष्प के रूप में परिणत हो जाएगा, वाष्पीकरण कहलाता है। हिमीकरण आपको पता है कि जो बर्फ बन जाता है, आप पिघलना, बर्फ को पिघलाइए तो पिघलना हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सीखने का मौका मिला होगा। तो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने शुरू से नहीं बोला आप लोगों को, लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले। धन्यवाद दोस्तों।